हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट की तैयारी में पेपर 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं। और इस शॉर्ट वीडियो में आज हम बात भी करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। और ये इससे रिलेटेड आपको दो वीडियोस मिलने वाली है। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वो रिकमेंडेशंस जो स्कूल एजुकेशन के लिए हैं, और दूसरी वो रिकमेंडेशन जो हायर एजुकेशन के लिए है। दो वीडियो बनाने के पीछे कारण ये है कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो बारी बारी से उनको देखेंगे। वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, एक चंक की तरह आप इसको देखिएगा कि एक पूरी वीडियो देखने में आपको स्कूल एजुकेशन के बारे में जो रिकमेंडेशन दी गई है वो पता चल जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको कहा जाता है, जो कि अप्रूव की गई जुलाई 29, 2020 में। इसको कस्तूरी रंगन रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसको कस्तूरी रंगन रिपोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस रिपोर्ट, इसकी जो ड्राफ्ट बनी है उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। दूसरी चीज है कि हमारी जो लास्ट वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जिनको हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कहते हैं, 1986, इस एनईपी 2020 ने इसको रिप्लेस कर दिया है। हमारा जो सोल टारगेट है वो ये है कि अपने देश को यानी भारत को हम ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने वाले हैं और ये नॉलेज का हब बनाया जाएगा। एक सवाल आपका यहां से भी बनता है। इसके 5 पिलर्स होते हैं। इन पांचों पिलर्स को मैच द फॉलोइंग में भी पूछा गया है और एमसीक्यू बेस्ड सवाल में भी पूछा जाता है। पहला है पहुंच, जिसको हम एक्सेस कहते हैं। दूसरा है इक्विटी, जिसको समता कहा जाता है। तीसरा है क्वालिटी, जिसको हम गुणवत्ता कहते हैं। चौथा है एफोर्डेबिलिटी, जिसको हम वहनीयता कहते हैं। और पांचवा है अकाउंटेबिलिटी, जिसको जवाबदेही कहा जाता है, जवाबदेही कहा जाता है कि कौन जवाबदेह होगा, यानी यहां पे स्टेक होल्डर्स की बात करी जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको यहां पे याद रखने हैं। अब इनके कुछ रिकमेंडेशन हैं जो स्कूल एजुकेशन के लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला जो यहां पे कहा जा रहा है वो है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। स्कूल एजुकेशन की ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को 2030 तक 100% कर देना। यह सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2030 तक ग्रोस इनरोलमेंट को बढ़ा के 100% कर देना। इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम ECCE कहते हैं, जिसको ECCE कहा जाता है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा जो काम हुआ, इसने 10+2 के स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया 5+3+3+4 से। 5 ईयर वाले को हम कहते हैं फाउंडेशन, 3 को कहते हैं प्री प्राइमरी प्रीपरेटरी जिसको कहा जाता है, 3rd को हम मिडिल, और इस 4 को कहा जाता है सेकेंडरी। उसके बाद आता है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि निपुण भारत योजना जो चलाई है सरकार ने, वो इससे रिलेटेड है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस एज के 1 से 3 जो ग्रेड है, क्लास 1 to 3, 2025 तक इन सभी को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी दे दी जाएगी कि वो जोड़ना घटाना जान पाए, अक्षर जान पाए। उसके बाद आता है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद और पावर ऑफ लैंग्वेज। यहां पे क्लास 5 तक, और जिसको बढ़ा के प्रीफर किया गया है कि क्लास 8 तक हम बच्चों को उनकी मदर टंग में या फिर उनकी जो होम लैंग्वेज है उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जामिनेशन में भी यहां पर रिफॉर्म किया गया है। बोर्ड एग्जाम को 2 बार कंडक्ट कराने की बात कही गई है कि बोर्ड एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। एक असेसमेंट सेंटर बनाया गया जिसका नाम है परख। परख की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन 8वें नंबर पे है कि हम समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। अब यहां पे एक बात ये उठती है कि समावेशिता और समावेशी शिक्षा ये हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही में ये रिकमेंडेशन हमें म्यूचुअल मिलता है, कॉमन मिलता है। ठीक है, अब हम 8 हो गया। टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ की भी यहां पे बात की गई है, जो कि NPST आप यहां पर देख रहे होंगे। फाइन। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहां पे हमें मिलता है
कि स्टैंडर्ड सेटिंग एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग की भी बात की गई है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। और 11वें पे आता है वोकेशनल एजुकेशन, जो कि एक अलग पार्ट माना जाता है। वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल एजुकेशन 2025 तक इसको बढ़ा के 50% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देने की बात करी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 11 रिकमेंडेशन है जिनको नट शेल में हम एक इमेज के माध्यम से समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। मैं रिवाइज कर देता हूं। यूनिवर्सल एक्सेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू ग्रेड 12, जिसमें 100% GER के लिए किया गया है। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को देने के लिए जो 3 से 6 साल की उम्र के हैं 2025 तक। 10+2 को रिप्लेस किया गया 5+3+3+4 से। पहला स्टेज इसका कहलाता है फाउंडेशनल, फिर प्रीपरेटरी, फिर उसके बाद मिडिल और फिर सेकेंडरी। उसके बाद FLN फाउंडेशनल लर्निंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत योजना, इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होगी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म, एग्जामिनेशन में रिफॉर्म, परख सेंटर का खुलना, इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, और आखिरी में आता है वोकेशनल एजुकेशन, जिसको बढ़ा के 50% स्टूडेंट तक, बच्चों तक 2025 तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उम्मीद करता हूं कि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल आपको यहां पे मिल सकता है। अगर आना होगा तो एक सवाल आपको स्कूल एजुकेशन से यहां पे तैयार हो जाएगा। 2 नंबर का यहां पे आप अपने सवाल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि हायर एजुकेशन की भी वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर यहां से बनते हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हर बार सवाल पूछा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।